हेलो एंड annyeonghaseyo everyone. My name is पूजा और आज की वीडियो में हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे विद सम हेल्पफुल टिप्स दैट कैन हेल्प improve your score. So, before starting it, let me give you a brief introduction of what actually topic is. So, टॉपिक की फुल फॉर्म होती है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन. अगर आपको कोरिया में स्टडी करनी है, वर्क करना है या फिर किसी कोरियन कंपनी में वर्क करना है तो आपको ये सर्टिफिकेट एक नेसेसिटी टाइप आ जाता है क्योंकि कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर उनकी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कंपेयर टू इंग्लिश. जैसे कि हमारी कंट्री में हम इंग्लिश को इक्वल प्रेफरेंस देते हैं, वैसा वहाँ पर नहीं है. वो अपनी लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो वर्क हो, स्टडीज़ हो. तो अगर आपको कोरियन नहीं आती है तो आप वहाँ पर वर्क भी नहीं कर सकते और वहाँ पर स्टडी भी नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली वहाँ पर रह भी नहीं सकते. सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू गेट दिस एग्जाम. इन इंडिया टॉपिक 2024 तक 2 टाइम्स ही कंडक्टेड होता था इंडिया में, बट फ्रॉम दिस ईयर इन 2025 ये 4 बार होगा. फर्स्ट 2 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं किया तो नेक्स्ट 2 रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर सकते हो. मैं उसका इमेज यहाँ पर अटैच कर दूँगी. तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो एग्ज़ाम है वो स्पेसिफिकली सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में ही होगा. जो अगर इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पर जाके ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा. ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है. नाउ लेट्स डिस्कस द पैटर्न ऑफ टॉपिक. सो टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2. सो अगर आप बिगनर हो तो आप टॉपिक 1 के लिए जाओगे क्योंकि बिगनर्स के लिए है, एंड इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तो आप टॉपिक 2 के लिए जाओगे ना. अगर आपको पता नहीं है आपका लेवल तो आप एक एग्ज़ाम ले सकते हो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हो, तो उसके बेसिस पे आप रजिस्टर करना. नाउ फॉर टॉपिक 1 इट इज़ डिवाइडेड इनटू लिसनिंग एंड रीडिंग. तो इसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, तो ये टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है. नाउ आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको लेवल असाइन होता है. अगर आपके 70 आउट ऑफ 200 आ जाते हैं और उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको लेवल 1 असाइन होता है, एंड इफ़ यू स्कोर 140 और अबव तो आपको लेवल 2 असाइन होता है. अगर टॉपिक 2 की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सिमिलर टू टॉपिक 1, लिसनिंग रीडिंग सेम ही है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स. बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेक्शन आ जाता है जो कि है राइटिंग. इसके 4 क्वेश्चंस होते हैं, दे ऑल्सो सम अप टू 100 मार्क्स. इफ़ यू स्कोर 120 तो आपको लेवल 3 मिलता है, और इफ़ यू स्कोर 150 तो आपको लेवल 4 मिलता है. इफ़ यू स्कोर 190 तो आपको लेवल 5 मिलता है. इफ़ यू स्कोर 230 तो आपको लेवल 6 मिल जाता है. इन दिस वीडियो आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट टॉपिक 1 क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम दे रखा है और टॉपिक 2 की तैयारी मैं अभी भी कर रही हूँ. Now once you understand the pattern, the next important thing is how to prepare effectively. So here are some tips. Tip number 1, solve as much past papers as you can. जो टॉपिक है वो हमेशा सिमिलर क्वेश्चंस और वोकैबुलरी को ही देता है अगेन एंड अगेन एग्जाम्स में. अगर आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको सिमिलर वोकैबुलरी एंड ग्रामर पैटर्न्स मिलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम दोगे. सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टिप. आप इसको ज़रूर से ट्राई करना. अगर आपको पास्ट पेपर्स ना मिले तो मैं आपको एक लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके सारे पास्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो. टिप नंबर 2, लिसन टू डेली कन्वर्सेशंस. मुझे पता है बिगिनर्स के लिए काफ़ी हार्ड होता है. सब लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप के ड्रामा देखो, आप कोरियन कंटेंट देखो, आप कोरियन सॉन्ग सुनो तो आपको समझ आएगा, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हम बिगिनर्स हैं तो हमें ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं आती, हमें एडवांस पैटर्न्स नहीं आते जो कि वो एक्चुअल में ड्रामा वगैरह में यूज़ करते हैं. तो एक बिगिनर के लिए आई सजेस्ट कि आप डेली कन्वर्जेशंस को ही प्रैक्टिस करो, उनको ही सुनो ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव कर सको. फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंटेंट होते हैं यूट्यूब वगैरह पे जहाँ पर सिंपल बेसिक कन्वर्जेशंस हो रही होती है, तो आप उनको सुन सकते हो, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, शैडोइंग ट्राई कर सकते हो कि जैसे वो बोल रहे हैं आप उसको वापस से ट्राई करो, उन सेंटेंसेस को फ्रेम करना. सो इट रियली हेल्प्स. आप इसको ट्राई करना. टिप नंबर 2, लिसन टू पॉडकास्ट. सो अगर आप स्पॉटिफाई पे जाओगे तो आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे रिलेटेड टू कोरियन स्टोरी टेलिंग और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, एंड इट इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली. तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता होंगी ऑलरेडी, और सम यू कैन लर्न व्हाइल लिसनिंग. तो ये काफ़ी हेल्प करता है पॉडकास्ट. मैं इसको हमेशा सोने से पहले या फिर सुबह मॉर्निंग में सुना करती थी. बाकी काम करते रहो और इसको सिर्फ लिसन करो, तो ये इट रियली हेल्प्स मेकिंग यू फेमिलियर विद द लैंग्वेज. एंड ऑल्सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी. जब वो टेप रिकॉर्डर पे क्वेश्चंस आएंगे तो वो काफ़ी फास्ट आएंगे, तो आपको वर्ड्स फ्रेम करने में बहुत टाइम लगेगा अगर आप लिसनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस ना करो तो. टिप नंबर 4, स्टार्ट राइटिंग योर डायरी एंट्रीज इन कोरियन. सो ये ऐसी चीज़ है जो आपकी राइटिंग को ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, और क्योंकि टॉपिक 1 में राइटिंग का ज़्यादा काम नहीं होता है, बट ऑल्सो इम्प्रूव योर सेंटेंस फ्रेम.
तो आपको अगर कोई ग्रामर पैटर्न समझ नहीं आ रहा है या फिर आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो सेंटेंसेस में, तो अगर आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस छोटे छोटे ट्राई करोगे तो आप उसको लास्ट में एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये टॉपिक 1 के लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप एक लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो तो आपको राइटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सो अगर आप डायरी एंट्रीज को सिंपल फॉर्म में लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं सुबह उठा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश्ड माई टीथ, आई हैड ब्रेकफास्ट, ये छोटी छोटी सेंटेंसेस अगर आप ट्राई करोगे लिख लिख कर तो स्टेप बाय स्टेप आप काफ़ी इंप्रूव कर जाओगे और जो एडवांस ग्रामर पैटर्न्स है आप उनको इंक्लूड कर पाओगे। Now here are some resources that you can use to improve your score. First, Never Dictionary and Papago. These two are available on प्ले स्टोर, तो आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो नेवर है वो एक इंग्लिश कोरियन डिक्शनरी है जिस पे आप वर्ड्स को सर्च कर सकते हो, उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस रिलेटेड टू दैट वर्ड। और जो पापागो है वो एक ट्रांसलेटर है एंड इट वर्क्स बेटर देन गूगल ट्रांसलेटर, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ वेबटून। सो जैसे कि हम सबको कॉमिक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है, मांगास वगैरह। अगर मैं आपको बोलूँ कि वाइल रीडिंग योर फेवरेट कॉमिक्स आप एक्चुअली अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो, तो इससे अच्छा क्या होगा। सो वेबटून है वो एक कोरियन ऐप है, तो हम इसका इंग्लिश वर्जन ही यूज़ करते हैं, बट देयर इज़ ऑल्सो अ कोरियन वर्जन जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जो भी कॉमिक्स रियल इंग्लिश वर्जन पे अवेलेबल है वही कोरियन में है, तो आप वहाँ से अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है कॉमिक्स उसको रीड कर सकते हो, इससे आप मोर एंड मोर वोकैबुलरी याद कर सकते हो और कन्वर्जेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ अ ग्रामर PDF जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। ये काफ़ी हेल्पफुल है, मैंने इसको बहुत यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि इसमें सारे बिगिनर फ्रेंडली ग्रामर पैटर्न्स है और उनके एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल सब दे रखा है। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि ये कहाँ से है कैसे है, बट आई विल स्टिल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन चेक इट आउट। यूट्यूब चैनल्स जो मैंने यूज़ किए थे while preparing for topic 1. First is Tamil Korean, second Korean with Miss Vicky, third Nari Korean podcast, story time in Korean. Fifth one is Professor Yoon's कोरियन लैंग्वेज क्लास। ये 5 यूट्यूब चैनल्स बहुत हेल्पफुल है, तो अगर आप एक बिगनर हो और आपको एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम क्वेश्चंस को स्टडी करना है और जो बेसिक ग्रामर पैटर्न्स है जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको स्टडी करना है, तो आप इन 5 यूट्यूब चैनल्स को चेकआउट कर सकते हो। तमिल कोरियन में एक प्लेलिस्ट है जो कि बिगनर फ्रेंडली है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी ग्रामर पैटर्न्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। जो नेक्स्ट ऐप है वो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी बिगनर्स के लिए, बट यू कैन स्टिल चेक इट आउट। इट्स हेलो टॉक और इस पे आप नेटिव कोरियन से बातें कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ देम डोंट रियली नो इंग्लिश। तो अगर आप बिगनर हो तो आप कोरियन अच्छे से ट्रेन करने नहीं आएंगे और आप अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे, तो वोंट रियली वर्क। तो इट्स अप टू यू कि आपको ये यूज़ करना है या नहीं करना, बट यू कैन स्टिल चेक इट आउट। नाउ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद टॉपिक, मैंने अपना टॉपिक किया था इन 2024 इन दिल्ली in October. I was very nervous at first, but I think मैंने अच्छे से तैयारी की थी, तो जब मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम हुआ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई थी एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर सबमिटिंग माई एग्ज़ाम। मैं टॉपिक के लिए 2 महीने स्टडी की थी एंड देन आई गिव दिस एग्ज़ाम और मुझे लेवल 2 असाइन हुआ था। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प क्या चीज़ की थी तो वो थी एक तो लिसनिंग। मैंने लिसनिंग को बहुत प्रैक्टिस किया था क्योंकि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी समझने में कि वो क्या एक्चुअल में बोल रहे हो, तो मैंने इसलिए अपनी लिसनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था एग्ज़ाम से पहले। एंड फॉर रीडिंग आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स रीड करो रिलेटेड कोरियन। आप ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हो, बट उस पर ज़्यादा डिपेंड मत रहना क्योंकि वो एक AI है और हम एक लैंग्वेज याद कर रहे हैं, तो इट डज़ रियली मेक सेंस। वो काफ़ी मिस्टेक्स कर देता है कभी। तो अगर मैं अपने स्ट्रगल्स की बात करूँ तो मुझे एक स्ट्रगल तो वही था लिसनिंग में, क्योंकि जब वो बोलते थे वो काफ़ी फास्ट बोलते थे और मुझे वो सेंटेंसेस समझने में बहुत टाइम लग जाता था। मुझे वो लिख के याद करना पड़ता था कि वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, बट विद टाइम एंड विद कंसिस्टेंसी आई रियली इम्प्रूव माई लिसनिंग स्किल्स। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल्स को लिसन करो और अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करो। द नेक्स्ट थिंग वॉज वोकैबलरी। मुझे वोकैबलरी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स यूज़ की थी। फर्स्ट वन वॉज आई यूज्ड अंकी, जिसमें मैं क्विज करती थी। सेकेंड, जो वोकैबलरी मुझे याद नहीं होती थी मैं उसको लिख के याद करती थी। एंड अगर मुझे एक ऐसी कोई वर्ड है जो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता, मैं उसको हमेशा ही भूल जाती हूँ, तो मैं उसको ट्राई करती थी उसके 2-4 सेंटेंसेस बना लूँ ताकि वो मुझे याद रहे।
और अगर आप रीडिंग भी करते हो तो आपकी वोकैबुलरी इसके साथ इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है. सो गाइस, थैंक यू so much for watching. If you found this video helpful, then make sure to like and subscribe for more Korean learning tips. If you have any questions related to topic, drop them in the comment box. I'll definitely check it out and answer your queries. Thank you so much. Bye.